नमस्कार दोस्तों, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल चैनल पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं उपस्थित हूं। आज अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं डीआरडीओ के बारे में। डीआरडीओ सितंबर 10 की जो रिसेंटली वैकेंसी आई थी, इसका रिजल्ट टेक्नीशियन ए की बात करने के लिए अपने जा रहे हैं। ठीक है, देखो इसका टेक्नीशियन ए का रिजल्ट आ गया है और बात कर लेते हैं अपने स्किल टेस्ट की। तो स्किल टेस्ट कैसे क्वालिफाई करें, तो देखो दोस्तों, बहुत ही एक अच्छा मतलब है बेटर रहेगा तरीका जो मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ स्किल टेस्ट के बारे में। देखो, क्यों अपने को स्किल टेस्ट ओनली क्वालिफाई करना है, जैसा कि आपको पता है। और मेरिट का जो पहले रिटन टेस्ट हुआ, मेरिट उसके आधार पर बनेगी, आपको पता है। जैसा कि अब देखो कि स्किल टेस्ट क्वालिफाई करने के लिए अपने क्या करें, तो पहली बात तो ये है कि मैं आपको अपनी मेरा जो सुझाव, मैं अपनी राय देने जा रहा हूँ कि देखो कि अपने आईटीआई करके आए हैं जिस कॉलेज में, ठीक है। मान लो अपनी 2 साल की इलेक्ट्रिशियन की आईटीआई होती है, 2 साल की, वहाँ से अपने आईटीआई करके आए हैं, वहाँ पे अपने प्रैक्टिकल किए होंगे, ठीक है। अपना अपना कई स्टूडेंट होता है, छः छः सेमेस्टर वाइज होता है, कईयों का ईयर वाइज होता है, ठीक है। कईयों का एक साल में एक ही बार प्रैक्टिकल होता है, कई बार एक साल में 2 बार होता है कईयों का, ठीक है, सेमेस्टर वाइज। तो मैं आपको ये सुझाव दूंगा कि आप ना जो प्रैक्टिकल है वो अपने कॉलेज में ही जाकर सीखें, ठीक है। बहुत ही बेटर, वहाँ पे अपने को सुविधा, मोटरें वगैरह सब कुछ अपने को देखने के लिए मिल जाएगी, ठीक है। मोटरें मिल जाएगी, जनरेटर, ट्रांसफार्मर, अल्टरनेटर, सारा कुछ वहाँ पे अपने को, हैंड टूल्स, अग्निशामक यंत्र, सब कुछ मिल जाएगा। आज के अब इस वीडियो में अपनी बात करेंगे कि इसको क्वालिफाई करने के लिए अपने कौन कौन से प्रैक्टिकल अपने प्रैक्टिकल लैब में करने चाहिए, ठीक है। इसी के बारे में तो मैंने ऐसे इस पर एक वीडियो बना दी थी, तो उसमें क्या हुआ कि थोड़ी सी कुछ वॉइस प्रॉब्लम होने के कारण जो वीडियो है वो आधी अधूरी सी रह गई थी, ठीक है। तो इसी पॉइंट पर मैं दोबारा बनाने के लिए जा रहा हूँ आज की वीडियो। तो वीडियो तो अंतिम तक जरूर बने रहें, हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जरूर ज्वाइन है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा आपको। चैनल पर पहली बार विजिट कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। प्लीज दोस्तों यार सपोर्ट जरूर करें, एक व्हाट्सएप ग्रुप में, एक टेलीग्राम ग्रुप में, इसे जरूर शेयर कर दें। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। देखो दोस्तों, अपने को ये, आपको पता है कि ट्रेड टेस्ट है ये, या स्किल टेस्ट अपने बोल सकते हैं, इसको क्वालिफाई करना है, ठीक है। देखो क्वालिफाई कैसे करेंगे, देखो आपको बता दिया कि आप कहाँ जाओगे, कॉलेज में जाओगे, ठीक है। सरों को बोलते हो सर 1 महीने बाद हमारा डीआरडीओ में हो गया सिलेक्शन, और इसका स्किल टेस्ट हमें को करना है, क्वालिफाई करना है। तो अपने को वो मना नहीं करेंगे सर है जो। देखो पहले अपने को वहाँ पे जाके सर क्या सीखनी है, वायरिंग सीखनी है सभी प्रकार की। देखो ओल्ड डिक्टी वायरिंग, घरों की वायरिंग अपने को बनानी आनी चाहिए। छोटे छोटे प्रैक्टिकल करने हैं अपने को कॉलेज में जाकर। घरों की वायरिंग अपने को समझनी आनी चाहिए, बिल्डिंग की वायरिंग और हाउस वायरिंग सब कुछ अपने को आना चाहिए, ठीक है। पहला एग्जाम्पल इस पे मैं लेना चाहूँगा कि जो जंक्शन जंक्शन बॉक्स विधि होती है ना, जंक्शन बॉक्स विधि के द्वारा वायरिंग की जाती है, वो विधि अपने को आनी चाहिए, ठीक है। इसमें सेकंड में आती है लूप विधि, ठीक है। लूप विधि के द्वारा भी अपने को वायरिंग करनी आनी चाहिए, ठीक है। तीसरी जो मेथड आता है बस बार वायरिंग होती है ना, बस बार वायरिंग भी अपने को करनी आनी चाहिए। देखो दोस्तों, बस बार वायरिंग करनी आनी चाहिए। पहला नंबर तो ये पॉइंट, 1 नंबर वायरिंग हो गया, ठीक है। 2 नंबर वायरिंग तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि मैंने इसको पहले सबसे पहले क्यों लिया, क्योंकि जाते ही क्वेश्चन इसमें से पुट होने लग जाते हैं, ठीक है। जैसे कि पैनल बोर्ड भी अपने को आना चाहिए बनाना, ठीक है। वोल्ट मीटर, एमीटर लगाना पैनल बोर्ड के अंदर, वो आगे समझाऊंगा मैं। देखो पहले वायरिंग आ गई, उसके बाद अपनी बात कर लेते हैं। देखो जितने भी अपने हैंड टूल है, जितने भी अपने हैंड टूल हैं जो अपने इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के अंदर अपने इसको वर्क में लेते हैं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे बता दूं, पहला होगा स्टैंडर्ड वायर गेज, ठीक है। स्टैंडर्ड वायर गेज, माइक्रोमीटर, और क्रिपिंग टूल, पोली पोली पुलर, ठीक है, बेयरिंग पुलर, बेंच वॉइस, ठीक है। इन सभी को स्पेनर सेट हो गए सभी, और रेतियां होगी, कॉम्बिनेशन प्लायर सभी प्रकार के, लॉन्ग नोज प्लायर, और स्क्रू ड्राइवर हो गए, हैंड टूल सभी अपने को, इनका एक एक भाग अपने को पता होना चाहिए। जो कहाँ से पता लगेगा, लैब से अपने को सबसे पता लग जाएगा, ठीक है। गुनिया हो गया, साहुल हो गया, इन सभी के बारे में अपने को, ब्लो लैंप हो गया, ठीक है। और देखो हैंड टूल्स आ गया। उसके बाद देखो, उसके बाद 3 नंबर जो मैंने पॉइंट लिया है, वो लिया है कि किसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखो हैंड टूल्स हो गया, उसके बाद देखो अग्निशामक यंत्रों का प्रयोग, ठीक है। अग्नि अग्निशामक यंत्र का प्रयोग अपने को करना आना चाहिए, जो कि कहाँ कहाँ मिलेंगे अपने को, लैब में मिलेंगे अग्निशामक यंत्र। देखो अग्नि बुझाने के लिए अलग अलग ए प्रकार की श्रेणियां, बी प्रकार की अलग अलग डिवाइड की गई है। जैसा कि आपको पता है कि इनको अलग अलग अग्निशामक यंत्र अपने प्रयोग में लेते हैं आग बुझाने के लिए, तो वो आपको यूज में करनी आनी चाहिए, ठीक है।
और आपको पता है कि अग्निशामक यंत्र को प्रयोग करने का तरीका क्या है, पास है, ठीक है, क्या है, पास है। क्वेश्चन यहाँ से बता दिया मैंने आपको। देखो अग्निशामक यंत्र पहले ये हो गई 3 नंबर। 4 नंबर जो मैंने पॉइंट लिया है वो है सोल्डरिंग का, ठीक है। क्या पॉइंट है वो, सोल्डरिंग अपने को करनी आनी चाहिए। सोल्डरिंग तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अपने को पकड़ा देंगे। मान लो अपने को पीसी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड दे दिया, बोल रहा है इसमें डायोड जोड़ो, डायोड जोड़ो, तो अपने गुनिया उसके सहायता से जो होता है जोड़ने वाला, उसके सहायता से अपने सोल्डरिंग कर सकते हैं। सोल्डरिंग गन के द्वारा भी सोल्डरिंग की जा सकती है। उसके बाद 5 नंबर जो मैंने पॉइंट लिया है वो लिया है मैंने रेजिस्टेंस से, प्रतिरोध से, ठीक है। किससे लिया है, प्रतिरोध से। आई होप यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। प्रतिरोध, प्रतिरोध का मापन करना, ठीक है। प्रतिरोध का मापन करना कौन सी मेथड के द्वारा, कलर कोड के द्वारा। कलर कोड सारणी आती है ना, काला भूरा लाल नारंगी पीला हरा नीला बैंगनी लेटेस्ट सफेद, ठीक है। उसके द्वारा प्रतिरोध का मापन किया जा सकता है कि तो हम बोल देंगे अपने, मान लो एक रेजिस्टेंस है, बोल देंगे इसका मान ज्ञात करो, ठीक है। तो अपने कलर के हिसाब से उसका मान ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो ये प्रतिरोध का अपने को ये बोल सकते हैं कि श्रेणी क्रम में लगाओ, ठीक है, समांतर क्रम में लगाओ, और उसके बाद है मिश्रित क्रम में लगाओ। ये तो सबको आता होगा, बट ये देखो अपने ऐसे जोड़ते हैं डायरेक्ट ही। प्रैक्टिकल इसका जरूर कर लेना आप, ठीक है। तो वैसे उल्टा सीधा जोड़ने से कुछ नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे बस इतना दिखा दे रहा होगा, आगे मैं इसको इरेज करूंगा थोड़ा सा। यहाँ पे लिख देते हैं चलो 6 नंबर, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा। देखो 6 नंबर पॉइंट है, जो 5 नंबर बता दिया। उसके बाद मैंने पॉइंट लिया है, वो लिया है कि अधिक वोल्टेज, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा अपने से, अधिक वोल्टेज प्राप्त करने के लिए बैटरियों को कौन से क्रम में जोड़ा जाता है और जोड़कर बताइए, ठीक है, कौन से क्रम में कनेक्शन किया जाता है। तो देखो अपने को थ्योरी भी जैसे आपको डीआरडी क्लियर हुआ तो थ्योरी भी क्लियर होगी, ठीक है। आपको पता है कि बैटरी को अधिक वोल्टेज प्राप्त करने के लिए श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अब देखो अपने को बैटरियां दे देंगे श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए, तो इसको श्रेणी क्रम में अपने को जोड़ना पड़ेगा प्रैक्टिकल के थ्रू, ठीक है। वैसे तो अपने डायग्राम में से बनाते हैं प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है, माइनस, ठीक है। तो ये श्रेणी क्रम होगा सीधा बैटरियों का, मतलब ये बैटरी श्रेणी क्रम में जुड़ गई अधिक वोल्टेज प्राप्त करने के लिए। वैसे वहां पे अपने को कनेक्शन करने होंगे प्रैक्टिकल लैब में भी, कैसे जोड़ा जाता है प्लस माइनस को, ठीक है। ये आपको बात समझ में, श्रेणी समांतर दोनों ही सीख लेना, ठीक है। श्रेणी समांतर और मिश्रित भी सीख ही लेना। उसके बाद देखो, उसके बाद अगर क्वालिफाई करना है तो, ठीक है। उसके बाद देखो क्योंकि डीआरडीओ जो है थोड़ा सा टफ लेगा स्किल टेस्ट, क्योंकि इसमें देखो अपने को 8 गुना बुला है, तो ये 8-7 बंदों को निकालेंगे, एक ही बंदा लेंगे अपने को। देखो उसके बाद आता है बैटरी, उसके बाद आता है बैटरी आ गई। उसके बाद देखो संधारित्र के संयोजन, ठीक है। क्या है, संधारित्र के संयोजन। एक ही संयोजन मेरे हिसाब से पूछा जा सकता है, संधारित्र के कनेक्शन, संधारित्र के कनेक्शन किसमें, देखो पंखे में, ठीक है। पंखे में रेगुलेटर भी याद रख लेना कि पैनल बोर्ड में कैसे लगाया जाता है रेगुलेटर, जो पंखे को जो धीमी रेगुलेटर होता है ना, आपको पता है, धीमी और तेज गति से चलाने के लिए प्रयोग में लेते हैं। संधारित्र के कनेक्शन पंखे में कैसे लगते हैं, मतलब संधारित्र एक फेज को 2 फेज में बांटता है, ठीक है। वो भी अपने को करना आना चाहिए। संधारित्र कनेक्शन आगे श्रेणी समांतर वहां पे भी सीख लेना। उसके बाद देखो एक पॉइंट आता है संधारित्र के कनेक्शन, ठीक है। उसके बाद देखो मोटर का परीक्षण करना आना चाहिए, कौन सी का, डीसी मोटर का परीक्षण, डीसी मोटर का परीक्षण, डीसी मोटर का डीसी मोटर का गति नियंत्रण करना आना चाहिए, ठीक है। स्पीड कंट्रोल मेथड, डीसी मोटर। देखो देखो पहली विधि कौन सी है, जैसा कि आपको पता है आर्मेचर के द्वारा, आर्मेचर विधि द्वारा क्या करते हैं, अपने स्पीड को कंट्रोल करते हैं। आर्मेचर विधि ये भी अपने को वहां पे आपको प्रैक्टिकल करना होगा, ठीक है, अगर क्वालिफाई करना है तो। उसके बाद देखो फील्ड विधि, फील्ड के द्वारा जो जिसकी स्पीड है कम ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो अब उसके बाद आता है अल्टरनेटर, उसके बाद आता है अल्टरनेटर। अल्टरनेटर को समांतर क्रम में प्रचालन करके, समांतर क्रम में समांतर क्रम में प्रचालन करना, ठीक है। कौन सी मेथड के द्वारा, आपको याद है कौन सी, डार्क मेथड, डार्क विधि द्वारा। और कौन सी विधि है, ब्राइट लैंप विधि, ब्राइट लैंप विधि और डार्क और ब्राइट लैंप विधि और सिंक्रोनाइजेशन के द्वारा तुल्यक अल्टरनेटर को समांतर क्रम में यहाँ सिंक्रोनाइजेशन करना अपने को करना है, कनेक्शन करने आने चाहिए इसके, ठीक है। देखो अब देखो 8 पॉइंट हो गए। अब देखो मैं 9 पॉइंट हो गया, ये 9वां पॉइंट है, सॉरी ये 9वां पॉइंट। अब 10 नंबर पॉइंट की अपने बात कर लेते हैं। देखो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कर दें यार, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। एक अच्छा सा कमेंट आप मेरे लिए जरूर कर दें प्लीज यार, ठीक है। तो चलिए 10 नंबर की बात कर लेते हैं अपने।
10 नंबर पे क्वेश्चन कहाँ से आ सकता है, एक एक क्वेश्चन में लगभग ये सभी का प्रैक्टिकल कर लेना। प्रैक्टिकल करने में क्या जाता है, ठीक है, मान लो 1 महीने का टाइम दे दिया आपको, एक दिन में एक प्रैक्टिकल होगा तो 30 टॉपिक क्लियर हो जाते हैं आपकी सीधी, ठीक है, ये है। और देखो 10 नंबर पॉइंट था ना अपना, 10 नंबर था कि ट्रांसफार्मर का परीक्षण करना, ठीक है, ट्रांसफार्मर का परीक्षण करना, टेस्टिंग करना। अब देखो ट्रांसफार्मर की टेस्टिंग कौन सी, ओपन सर्किट टेस्ट, ठीक है, ओपन सर्किट टेस्ट, और क्या है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट, ठीक है, एक आता है संपन्न टेस्ट। देखो अब मेरे को यहाँ पता लग जाएगा यहाँ तक मेरा दोस्त है कौन कौन वीडियो देख रहा है, तो मैं यही कहूँगा कि जो ट्रांसफार्मर का ओपन सर्किट टेस्ट कौन सी हानि ज्ञात करने के लिए किया जाता है, कमेंट करना, सबसे पहले कमेंट करेगा मैं पिन कर दूंगा, ठीक है। क्या क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर एक पेंडामीटर का जो खुला परिपथ परीक्षण है कौन सी हानि ज्ञात करने के लिए किया जाता है, ठीक है, कमेंट कर दो आप। देखते हैं यहाँ तक मेरी कौन कौन वीडियो देख रहा है, ठीक है। उसके बाद देखो कि 10 नंबर पॉइंट आ गया अपना, ट्रांसफार्मर यही पूछेगा ट्रांसफार्मर। उसके बाद देखो और क्या पूछ सकता है, 11 नंबर जो पॉइंट ले रहे हैं अपने वो लेते हैं कि विद्युत मापक यंत्रों का प्रयोग क्या है, विद्युत मापक यंत्रों का प्रयोग अपने को करना आना चाहिए, प्रयोग अपने को करना आना चाहिए। कौन कौन से, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मैं ले लेता हूं एमीटर, वोल्टमीटर, ठीक है, मल्टीमीटर। अब देखो मल्टीमीटर दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, मल्टीमीटर दो प्रकार के होते हैं, कौन से, एनालॉग और एनालॉग मल्टीमीटर, और क्या है, डिजिटल मल्टीमीटर। एनालॉग का प्रयोग करना आना चाहिए और डिजिटल का भी अपने को प्रयोग करना आना चाहिए। उसके बाद देखो आवर्ती मीटर, फ्रिक्वेंसी मीटर, क्या है, आवर्ती मीटर का भी प्रयोग अपने को करना आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखो टोंग टेस्टर, क्लिप ऑन मीटर, ठीक है, टेस्टर, टोंग टेस्टर का उपयोग अपने को करना आना चाहिए। टोंग टेस्टर आवर्ती मीटर टोंग टेस्टर हो गया। उसके बाद देखो वाट मीटर का उपयोग शक्ति मापने के लिए करते हैं ना, वाट मीटर का उपयोग, ठीक है। उसके बाद इसमें आ जाता है मेगर, मेगर तो बहुत, मेगर का परीक्षण अपने को मेगर चलाना आना चाहिए, ठीक है। मेगर सीख के जाना दोस्तों, आ सकता है एग्जाम के अंदर, स्किल टेस्ट के अंदर। मेगर 2 घंटे का होगा, ठीक है, तो कुछ भी पूछ सकते हैं अपने से। मेगर का परीक्षण देखो कैसे कि हाई, आपको पता है कि हाई इंसुलेशन टेस्टिंग जांच करने के लिए, हाई रेजिस्टेंस मापने के लिए मेगर का उपयोग किया जाता है, तो आप एक बार पढ़ के जरूर जाना। उसके बाद देखो जो 12 नंबर पॉइंट मैंने जो लिया है वो लिया है अर्थिंग से, ठीक है, आपको अर्थिंग भी करनी आनी चाहिए, ठीक है। अर्थिंग भी आपको करनी आनी चाहिए, कौन सी, प्लेट अर्थिंग, और 2 नंबर पॉइंट पे है पाइप अर्थिंग, ठीक है, पाइप अर्थिंग। और जो 13 नंबर पॉइंट है, और क्या रह गया, और कुछ रह गया तो बता देता हूँ मैं आपको, रुको 1 मिनट। और हाँ देखो अभी तो बहुत सारे पड़े हैं, देखो हाँ देखो अपने को देखो अर्थिंग आ गई। उसके बाद देखो अपने को AC टू DC में कन्वर्ट करना आना चाहिए, AC टू DC में कन्वर्ट करना आना चाहिए, कैसे, डायोड के द्वारा, ठीक है, डायोड के द्वारा रेक्टिफायर और ब्रिज रेक्टिफायर अपने को बनाना आना चाहिए, ब्रिज रेक्टिफायर, ठीक है। और इसके साथ ही जोड़ दो हाफ वेव, ठीक है, अर्ध तरंग निष्टकारी परिपथ, हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक है। और फुल वेव भी अपने को बनाना आना चाहिए। उसके बाद देखो इसका उल्टा कर लो कि DC टू AC को अपने को कन्वर्ट करना आना चाहिए, DC को AC में बदलना आना चाहिए, किसके द्वारा, इन्वर्टर के द्वारा, इन्वर्टर का अपना कनेक्शन करना चाहिए। बोल देंगे अपने को एक सोलर प्लेट है, यहाँ पे बैटरी है, यहाँ पे इन्वर्टर है, ठीक है, बोल देंगे ये सोलर प्लेट है, ये सोलर प्लेट है, मान लो ये इन्वर्टर है और ये बैटरी है। अब तीनों के कनेक्शन बदलो, तीनों कनेक्शन करो कि ये इन्वर्टर है जो AC को DC में कैसे, DC को ऐसे कैसे इसका कनेक्शन करेंगे, ठीक है, तो वो भी आपको आना चाहिए। अब देखो दोस्तों उसके बाद देखो ये आ गया मोटर वाला, हाँ वो अब इंडक्शन मोटरें रहेगी ना, इंडक्शन मोटरें, रेक्टिफायर तो जरूर पढ़ के जाना, ये आ सकता है।
देखो क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन बनता है। देखो इंडक्शन मोटर रहेगी ना, एसी मोटर का गति नियंत्रण, इसका भी पढ़ लेना। गति नियंत्रण, स्पीड कंट्रोल कैसे करते हैं, ठीक है, मेथड के द्वारा, वो मेथड लगा लगा के प्रैक्टिकल लैब में आप कर सकते हैं। एसी मोटर का गति नियंत्रण देखो। उसके बाद देखो यहाँ पे डीसी मोटर, एक बार फिर अपन दोबारा लेते हैं डीसी मोटर को। देखो इसमें और भी क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि स्टार्टर के बारे में डीसी मोटर में, ठीक है, क्या है स्टार्टर के बारे में। मान लो पूछ दे दिया आपने को, 2 पॉइंट स्टार्टर निम्न में से कौन सी मोटर के लिए लागू होता है, उसके कनेक्शन करके बताइए। तो अपने को ये तो पता है कि सीरीज मोटर के लिए लागू होता है, बट देखो 2 पॉइंट स्टार्टर मोटर, इसके कनेक्शन तो नहीं आते ना अपने 2 पॉइंट स्टार्टर के। देखो 2 पॉइंट स्टार्टर के कनेक्शन भी आने करने चाहिए। यहाँ पे 3 पॉइंट स्टार्टर आ जाए तो भी, और 4 पॉइंट आ जाए तो भी, तीनों के कनेक्शन स्टार्टर। इसी तरह के देख लो, इसमें जो ऐसी मोटर होती है, 3 फेज इंडक्शन मोटर है, उसका गति नियंत्रण, स्पीड कंट्रोल होना चाहिए। और देखो इसको स्टार्ट कैसे करते हैं, देखो स्टार्ट कैसे करते हैं, ड्यूल स्टार्टर के कनेक्शन, ठीक है, स्टार डेल्टा स्टार्टर के कनेक्शन, ड्यूल स्टार्टर के कनेक्शन है ना। और देखो कौन सा है, स्टार डेल्टा स्टार्टर, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, ठीक है। इन सभी, ये देखो सभी मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो मैंने सभी बता दिए हैं। और देखो मेन एक और रहेगा, ठीक है, टू वे स्विच का उपयोग जो सीढ़ियों के लिए उपयोग में होता है ना, उसका भी अपने को उपयोग में आना चाहिए, ठीक है। एक और, ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा तो सीधे बता रहा हूँ। जगह फ्लोरेसेंट ट्यूब होगी, उसके कनेक्शन अपने को करना चाहिए। कौन से, चौक के, स्टार्टर के, उनके कनेक्शन अपने को श्रेणी समांतर में कैसे जोड़ते हैं, उसके भी कनेक्शन अपने को कनेक्शन ज़्यादा पूछ सकते हैं, और कुछ नहीं पूछते, ठीक है। हैंड टूल आपको बता दिया, कनेक्शन बता दिया। बस आज की वीडियो को यहीं रोकेंगे, और आपका यहाँ तक जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।